हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। साथियों, आप सभी का मेक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मुकुल वाजपेयी। यूपी पीसीएस प्री का रिजल्ट आया, कई लोग का सिलेक्शन हुआ और वह काफ़ी खुश हुए, कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया और वह निराश हुए। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर यह डिसाइड नहीं है कि भाई आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है या नहीं होने वाला है। हमारे हाथ में केवल है तो वह है कर्म करना, और हम अपना कर्म कर सकते हैं। हमें ज़रूरत यह है कि हम बस सही डायरेक्शन में सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करते रहें। फल ज़रूर मिलेगा, यह तय है। आज नहीं तो कल लेकिन मिलेगा ज़रूर फल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेंस के लिए कि भाई 2024 का जो आपका मेंस है, यूपी पीसीएस 2024 का जो आपका मेंस है, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। अगर आज से देखा जाए तो लगभग आपके पास 120 दिन का टाइम है। 120 दिन बहुत होते हैं मेंस निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी जो स्ट्रेटजी हो वो सही हो, आप सही गाइडेंस में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो और आप रेगुलर इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। तीन चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 रेगुलर इम्प्रूवमेंट, नंबर 2 राइट गाइडेंस और नंबर 3 राइट स्ट्रेटजी। ये तीन चीज़ मेंस निकालने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना अगर आप सोचें कि मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तो वह इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके साथ में आपको जो लगातार काम करना है वह मेंस के इम्प्रूवमेंट के ऊपर करना है कि यार हम किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर बनाएं। अगर मैं मेक आईएएस की बात करूं तो 2018 से लेकर 2023 तक एक भी साल ऐसा ना रहा हो जब मेक आईएएस की डेली आंसर राइटिंग से स्टूडेंट एसडीएम ना बना हो। हम लोग लगातार सिलेक्शन दे रहे थे। इवन 2023 में मेक आईएएस से लगभग 8 से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रॉपर एसडीएम सिलेक्ट हुए हैं। ओवरऑल 170 वैकेंसी में लगभग जो है 60 से अधिक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेक आईएएस की आंसर राइटिंग में शामिल होकर अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव किया और वो सिलेक्ट हुए। तो मेक आईएएस आपके लिए मेंस के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो आपको रेगुलर इम्प्रूवमेंट के लिए डेली आंसर राइटिंग करवा रहा है। आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए हमारे पास ऐसे लोग हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, जिन्होंने लगातार एसडीएम को गाइड किया हुआ है। हमारे पास 1-to-1 डिस्कशन के थ्रू आपकी स्ट्रेटजी को बेहतर बनाने के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो 120 दिन केवल आपको क्या करना है कि मेंस की जो आंसर राइटिंग है मेक आईएएस की, उसमें शामिल होके उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनाने हैं और डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि भाई मेंस के लिए क्या करेंगे, है ना, ये जो प्रोग्राम है MEP 3 है, इसमें एक MEP 2 भी है जिसमें 110 मिनी टेस्ट होते हैं, 12 की जगह 18 FLT होते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम है। अब इसमें अगर आप देखेंगे ये प्रोग्राम सन 2018 से लगातार स्टूडेंट ज्वाइन करते रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन आंसर में इम्प्रूवमेंट करते हैं, हम लोग मॉडल आंसर में इम्प्रूव कर रहे हैं, हम लोग अपने गाइडेंस में इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली इसी प्रोग्राम से लोग लिखकर लगातार एसडीएम बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो ये कुछ रैंक हैं जो डेप्यूटी कलेक्टर बने हुए हैं मेक आईएएस के आंसर राइटिंग में शामिल होके। सात्विक श्रीवास्तव 3rd रैंक, निधि शुक्ला 8th रैंक, माधव उपाध्याय 10th रैंक, अंजनी यादव 12th रैंक, विनोद कुमार 24th रैंक, रविकांत चौबे 26th रैंक, मोहम्मद नासिर 30 रैंक,
विकास यादव 34th रैंक, दिव्या सेकरवाल फर्स्ट रैंकर हैं, प्रतीक्षा त्रिपाठी 20 रैंक। और ये सारे जो स्टूडेंट हैं ये सारे मेक आईएएस के एमईपी प्रोग्राम में शामिल थे। इन लोगों ने एमईपी के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटजी को बनाया, एमईपी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को बनाया, नोट्स में रेगुलर इम्प्रूवमेंट किया, प्रॉपर गाइडेंस लिया और फाइनली डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए। संजय यादव जो 2020 बैच के डिप्टी कलेक्टर हैं, उन्होंने तो ये बोला कि भाई लाखों रुपए की कोचिंग से ज़्यादा कारगर है ये डेली आंसर राइटिंग, है ना। अब आपको करना क्या है, MEP 3 या MEP 2 इन दोनों में से कोई भी प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आप लगातार मेंस दे रहे हैं, तब भी मैं यही बोलूँगा कि आप डेली आंसर राइटिंग वाला प्रोग्राम ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यही एक प्रोग्राम है जो एक्चुअली आपको लगातार प्रैक्टिस करवाता है, ठीक है, और रेगुलरिटी के साथ चलता है। मेक आईएएस ने अपने सिलेबस के ऊपर, मेक आईएएस ने आयोग की सिलेबस के ऊपर जितना काम किया हुआ है, शायद ही कोई इंस्टीट्यूट हो जिसने इतना काम किया हुआ हो। एक सिस्टमेटिक वे में आपकी आंसर राइटिंग होती है, एक तरीके से आप जो है पढ़ते हैं और धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, 5 मार्च से यह कोर्स शुरू होने वाला है। अगर आप लोगों ने इस प्रोग्राम में ज्वाइन होके, जो इसमें लगभग 100 पेपर हैं, जिसमें 80 मिनी टेस्ट हैं, 12 फुल लेंथ हैं, 8 ऐसे और 8 हिंदी हैं। अगर आपने ये पूरे 100 पेपर लिख लिए तो आप इस बात की श्योरिटी है कि भाई आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच गए हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिसका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है और वह मेक आईएएस की आंसर राइटिंग में लगातार शामिल रहे हैं। जैसे निधि शुक्ला 8th रैंक पे सिलेक्शन हुआ, 2022 की आंसर राइटिंग में भी शामिल थी, 2023 की आंसर राइटिंग में भी शामिल थी, और 2022 में ऑप्शनल की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन 23 में फाइनली 8th रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। इवन जीएस में हाईएस्ट नंबर भी मेक आईएएस के स्टूडेंट के रहे हैं। तो भाई आप लोगों को केवल करना यह है कि ये जो सिलेबस है, जैसे कि इसमें एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में हम लोगों ने पूरे टॉपिक दिए हुए हैं। ये टेस्ट नंबर 1 है। इसमें इतिहास के जो विभिन्न स्रोत हैं, वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो आर्ट एंड कल्चर रही है, जो रिलीजियस और इंडियन फिलॉसफी है, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर इन मॉडर्न पीरियड, गुप्ता आर्किटेक्चर। अब आप समझ रहे हो, ये 5 टॉपिक 6 टॉपिक हैं आपके। इन 6 टॉपिक में एक क्वेश्चन मिलना तो कंफर्म है। इसी तरह ये आप देखिए, क्लासिकल डांस फॉर्म, टेम्पल आर्किटेक्चर, फोक डांस, क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन पेंटिंग, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये 6 टॉपिक हैं। एक इसमें करंट का भी इशू रहेगा जो आपको लिस्ट मिल जाएगी। अब आप ये देखिए कि भाई इसमें कोई आपका टॉपिक नहीं छूटेगा। ये वो वाला सिलेबस नहीं है कि भाई आपको 40 टॉपिक दे दिए फिर इसमें 20 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। इसमें सिंपल हम लोगों ने तरीका अपनाया है कि स्टूडेंट डेली मेहनत करेगा, डेली नोट्स बनाएगा और डेली नोट्स बना के वह आंसर राइटिंग करेगा। आंसर राइटिंग करके वह अपनी कॉपी चेक करवाएगा। कॉपी चेक करने के बाद वह प्रॉपर उसको जो फीडबैक मिलेगा उसके बाद वह इम्प्रूवमेंट करेगा, और साथ में पर्सनल गाइडेंस के थ्रू उसको लगातार हम लोग इम्प्रूवमेंट करवाएंगे। आप पर्सनल मेंटरशिप के लिए मैसेज करिए, उसके बाद जो है डेली मेंटरशिप अपना बुक करिए, और मेंटरशिप बुक करने के बाद 10 से 15 मिनट डिस्कशन करिए हर पेपर के ऊपर। डेफिनेटली आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। अब आप देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में भी सारे टॉपिक कवर होंगे, मतलब आप सोचेंगे और वो टॉपिक इसमें रहेगा अगर आयोग के सिलेबस में है तो, ठीक है। इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। इसके साथ में आपको करना ये है कि जो प्रॉपर नोट्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ,
ये सात्विक श्रीवास्तव के नोट्स हैं जिनकी 3rd रैंक आई हुई है 2023 में, ठीक है, डेप्यूटी कलेक्टर बने हुए हैं। ये मेक आइज की डेली आंसर राइटिंग में शामिल थे और आप देखिए इन्होंने डेली बेसिस पे ही नोट्स बनाए हैं। अगर आप ये सोचें कि नहीं यार पहले मैं पूरे टॉपिक पढ़ लेता हूँ, पहले पूरा सिलेबस निपटा लेता हूँ, फिर इसके बाद आराम से बैठ के जो है आंसर राइटिंग करूँगा, यह एकदम गलत स्ट्रेटजी है। आप डेली बेसिस पे पढ़िए, डेली नोट्स बनाइए और डेली लिखिए, क्योंकि यार एंड में आपका ज्ञान नहीं काम में आएगा, सिंपल चीज़ काम में आएगी, वो होगी आपकी कॉपी। अगर आपकी आंसर कॉपी अच्छी लिखी हुई है तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी आंसर कॉपी अच्छी नहीं है तो भाई क्यों आपको मार्क्स मिलेंगे। तो भाई सिंपल आपको करना ये है। अब देखो जैसे इन्होंने लिखा हाइड्रो पावर इन इंडिया, फैक्ट लिखा एक, इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो लिखे, इसके बाद चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो भाई इन्वायरमेंटल क्या है, इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, पावर प्लांट चेंज है ना, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये सारी चीज़ें लिखी और वे आउट लिख दिया इन्होंने। इसके बाद इनका ये टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेटजी आपको भी यही अपनानी है। आपको सिंपल जो काम करना है वह यह करना है कि प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि भाई इन 120 दिनों में आप कैसे पूरे पेपर 6 पेपर कवर करें, इन सभी पेपर के नोट्स बनाएं और फिर कैसे आप उसमें इम्प्रूवमेंट करें। इसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको नोट्स बनाने की प्रॉपर स्ट्रेटजी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है आपको, सिंपल ये है कि अभी आप MEP 3 या MEP 2 कोई भी एक प्रोग्राम ज्वाइन करिए। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद जो है आप उसमें जो आंसर राइटिंग मिल रही है आपको, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, जो आपको मॉडल आंसर मिल रहा है, उसको अच्छे से देखिए, समझिए और अपनी आंसर राइटिंग को कीजिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट्स आते हैं कि भाई आपकी फ़ीस बहुत महंगी है। फ़ीस क्यों इतनी महंगी है? यार फ़ीस अगर आप मार्केट में देखेंगे ना तो कंपैरेटिवली बहुत कम है। मेक IAS नंबर 1 तो ये कि एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है। हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन हम लोग चलाते हैं, लेकिन हम लोगों की जो कॉपी चेक होती है वो वही लोग चेक करते हैं जो ऑफलाइन की करते हैं। ऑफलाइन में इशू ये होता है कि आपको मेंटर से मिलना पड़ता है, ठीक है, जो कॉपी चेक कर रहा है भाई उससे मिलना है। अब ऐसे में आपके जो मेंटर्स होंगे वो वही होंगे जो लगातार मेंस इंटरव्यू दिए हुए होंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है, जो ऑनलाइन में लोग चलाते हैं टेस्ट सीरीज, वह क्या है कि उन्होंने किसी से भी कॉपी चेक करवा दी, कोई सवाल जवाब उन्हें करना नहीं है, कोई पूछने वाला है नहीं, तो अब वो लोग बहुत कम पे करते होंगे, ठीक है। अब मेक IAS जितना पे करता है ना, उस हिसाब से हम लोग एक्चुअली अगर इसकी 12,000 रुपये फ़ीस है तो हम लोग एक्चुअली कम से कम 18 से 19,000 रुपये पर स्टूडेंट के ऊपर खर्च करते हैं अगर वो सारे पेपर लिख ले तो। और अगर वो नहीं लिखता है तो डेफिनेटली हमारा कम खर्चा होगा और जो खर्चा नहीं होगा वो किसी दूसरे स्टूडेंट के ऊपर खर्च होगा। सपोज आप 12,000 पे कर रहे हो, आपने सारे पेपर नहीं लिखे, सपोज कोई 12,000 पे करके सारे पेपर लिखता है तो आपके जो पैसे हैं वो उसके ऊपर खर्च हो जाएंगे और फाइनली उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि भाई पे करना होता है कॉपी चेक करने वालों को और अच्छा खासा पे करना होता है ना। तो इस वजह से फ़ीस थोड़ी महंगी होती है, मतलब महंगी क्यों तो नहीं है, अफोर्डेबल है। नंबर ऑफ टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो कि हमारे कितने टेस्ट है। जैसे अगर आप देखेंगे एक AIMTS प्रोग्राम है जिसमें आई थिंक टोटल 20 पेपर होते हैं, उसकी फ़ीस शायद 5700 रुपये के करीब है, 5,700 के करीब है, क्योंकि उसमें 20 ही पेपर है। अब इसमें भाई 140 पेपर है, रेगुलरिटी मेंटेन करना है, तो यार इतना खर्चा आता है। लेकिन कंपैरेटिवली मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारी फ़ीस कम है, अफोर्डेबल है, ठीक है। ये स्टूडेंट खुद बोलते हैं और ये चीज़। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल ये करना है कि MEP 3 वाले में आप शामिल होके, जो ऑफलाइन में स्टूडेंट है वो भी आप शामिल होके डेली ये जो टॉपिक हैं इनको अच्छे से
नोट्स बनाइए अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, और अगर नोट्स बनाए हुए हैं आपने तो इसमें वैल्यू एडिशन कीजिए। ये मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि भाई कैसे आपको वैल्यू एडिशन करना है, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं और बाकी क्या क्या करना है। ठीक है, अब आप देखो इसमें सारे टॉपिक कवर होंगे यार, मतलब टैगोर भी हैं, नेहरू भी हैं, कलाम आज़ाद भी हैं, और जो आपका जो है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया प्रिंसली स्टेट्स है वो भी, सरदार पटेल भी है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना इसी में से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ना, अर्बनाइजेशन सॉल्यूशन प्रॉब्लम, ग्लोबलाइजेशन, और मतलब वुमेन एम्पावरमेंट है, सोशल एम्पावरमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म है ना। अभी सोसाइटी वाले अगर आप और आगे आएंगे ना, अब ये देखिए पॉलिटी का, ये एनजीटी भी पूरा कवर है। ठीक है, इसके बाद जो है आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स हो गया, और कंपैरिजन बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फंक्शन ऑफ रोल ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा लोकसभा, मतलब आप जो सोचेंगे ना वो टॉपिक इसमें मिलेंगे। इसमें ये नहीं है कि भाई हम आप लिखने आए और हमने कोई भी आपको पेपर पकड़ा दिया और कुछ भी यार ये सिस्टमेटिक तैयारी है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सिलेबस में वो आपको इसमें मिलेंगे। और मैं आपको सियोरिटी के साथ बोल रहा हूँ, आप MEP 3 ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की नीड नहीं रहेगी। आप MEP 3+ में शामिल हो जाइए, कॉपी चेक होगी, प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। इससे बेहतर ऑप्शन अभी फ़िलहाल में मार्केट में नहीं है, मैं यह दावे से बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी यार, मतलब देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बजट मेकिंग प्रोसेस, जीरो बजटिंग और DBT, इसके अलावा लाइव स्टॉक, मतलब आप जो सोचेंगे ना ये 80 टेस्ट होंगे टोटल। तो सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस, डेडिकेशन टूवर्ड्स पब्लिक सर्विस और एम्पैथी, मतलब लगभग हर टॉपिक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप जो सोचेंगे जो सिलेबस में आता है वो सारे टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे। इसी तरह देखो अभी ये UP स्पेशल का सारे टॉपिक हैं, कल्चर है, लिंग्विस्टिक है, रिलीजियस है। तो मतलब सिंपल ये टॉपिक आप अच्छे से कवर करिए, इसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए और अपनी आंसर राइटिंग कीजिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो ये सियोरिटी है कि 2024 का मेंस जो होने वाला है वह एक्चुअली आपके हाथ में रहेगा, है ना। अदरवाइज अभी आपने ये सोचा कि पहले नोट्स बनाएंगे फिर लिखेंगे फिर बाकी चीज़ें करेंगे तो यार टाइम बहुत लग जाएगा, एक सिस्टमेटिक नहीं हो पाएगा। या तो आप इतने हाईली मोटिवेटेड हैं कि नहीं मैं आज 8 टॉपिक या 10 टॉपिक मैंने लिख लिए हैं, मैं इनके नोट्स बनाऊंगा, मैं इनकी आंसर राइटिंग करूंगा, और कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। ये चीज़ विदाउट प्रेशर आप कर रहे हो। जब आप ज्वाइन करते हैं ना टेस्ट सीरीज या डेली आंसर राइटिंग तो एक प्रेशर होता है टेस्ट का कि यार नहीं और बच्चे लिख रहे हैं तो यार मैं कैसे पीछे रह जाऊँगा या रह जाऊँगी। तो वो एक प्रेशर जो है क्रिएट करता है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ठीक है, और देखो प्रेशर में ही चीज़ें हो पाती हैं। बाकी अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम लोग और डिस्कशन करेंगे कि कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या करना है। मेंस के लिए रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, तो ये कमेंट ना करें कि भाई वीडियो नहीं आ रही है, रेगुलर वीडियो आती रहेंगी मेंस के लिए जब तक कि आपका मेंस नहीं हो जाएगा। और हम लोग लगातार एफर्ट कर रहे हैं कि आप अगर MECIS के स्टूडेंट हैं तो आपका मेंस क्वालिफाई हो। ये आपकी भी जिद है कि आपका मेंस क्वालिफाई हो, ये हमारी भी जिद है कि आपका मेंस क्वालिफाई हो। दोनों के लक्ष्य एक ही है कि हमें मेंस क्वालिफाई करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो हम लोग शुरू करते हैं 5 मार्च से एक नई स्ट्रेटजी के साथ आंसर राइटिंग